मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे दुलेड़ा में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शिक्षा क्षेत्र से लंबे समय से जुड़े हुए हैं जितेंद्र देशवाल जी। हम आपको बता देते हैं बीजेपी पार्टी से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कितने वर्षों से जुड़े हैं बातचीत करेंगे। अभी पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है और पद भी दिया है, प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। नवनिर्वाचित प्रवक्ता हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी ने जिम्मेवारी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, अपनी पार्टी के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे, बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको प्रवक्ता बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब आपको भी बधाई, और आप अपने घर पे आए हो, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं। और सबसे ज्यादा आभार मैं बीजेपी पार्टी का, हमारे युवा दिलों की धड़कन भाई संजय कबलाना, दुख सुख के साथी ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व कृषि मंत्री, और बीजेपी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ताओं का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक आस्था जताकर मेरे को प्रवक्ता बनाया है। जितेंद्र जी, आप पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हो, शिक्षा क्षेत्र से भी लंबे समय से जुड़े हो, तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको दी है, शिक्षा में सुधार तो आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? देखो, हमें माननीय श्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभी नई पॉलिसी शिक्षा पत्ति लागू की है। गवर्नमेंट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कोई फीस नहीं, यूनिफॉर्म फ्री है, शूज फ्री है, मिड डे मील बच्चों के खाने के लिए, और उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए उनका स्वास्थ्य मेडिकल चेकअप स्कूल में जाके कर रही है स्वास्थ्य टीमें, चिकित्सा टीमें। लेकिन सर, इसके बावजूद भी दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है। इतनी सुविधा होने के बाद भी क्या कारण है? आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, क्या कमियां हैं कि जो पेरेंट्स हैं सरकारी स्कूल के ऊपर भरोसा नहीं करते? देखो, अभी हमारे गांव के अंदर मॉडल संस्कृति विद्यालय बना है, गर्ल्स विद्यालय। हमारे सरपंच साहब के भी काफी प्रयास हुए हैं उसमें, और हमारे नेताओं जी के भी काफी प्रयास हुए हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। काफी स्ट्रेंथ हमारे स्कूल में लड़कियों की, तो काफी सुधार हुआ है। मॉडल संस्कृति स्कूल हो गया है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हम तो यही आग्रह करेंगे कि भाई अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराए। देखो भाई साहब, हमारे गांव में गर्ल्स स्कूल भी है, बॉयज स्कूल भी है, और प्राइमरी स्कूल भी है। तीनों स्कूल ठीक है। और गर्ल्स स्कूल की न्यू बिल्डिंग बन गई है, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है। जो बॉयज स्कूल की बिल्डिंग है वो जर्जर हालात में है, उसका रेजुलेशन करके अपने सरपंच साहब ने दे रखा है। आपके क्या प्रयास रहेंगे सर कि अगले साल, या अभी सेशन शुरू हुआ है, नेक्स्ट सेशन में सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े, आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? देखो भाई, हम तो यही कहेंगे, भाई आपको निःशुल्क शिक्षा गवर्नमेंट दे रही है, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराए, और कोशिश ये रहेगी कि हम भी एडमिशन कराने के लिए साथ रहे। विद्यालय गाँव में कहीं पर लाइब्रेरी है तो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो क्या आपके गांव में लाइब्रेरी है? देखो, इसके लिए लाइब्रेरी के लिए प्रस्ताव पारित कर रखा है दुलेड़ा पंचायत ने, सरपंच ने। उसके लिए अपने जल्दी से जल्दी घोषणा हो जाएगी कि लाइब्रेरी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। देशवाल साहब, पहले कहावत होती थी, युवाओं की बात करते हैं, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज वो विपरीत सिद्ध हो रही है। खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो खेलों के क्षेत्र में आपके क्या विशेष प्रयास रहने वाले हैं, और आपके गांव में खेलों को लेकर क्या व्यवस्था है? देखो भाई साहब, आपको मैं एक बात से और अवगत करा रहा हूँ कि जो बच्चा पढ़ता है, एजुकेशन के बारे में आप पूछ रहे थे, जो बच्चा कोचिंग लेता है, मेहनत करता है, आज देखो एक झोपड़ी वाले का बच्चा भी आज सरकारी नौकरी में कार्यरत है। आज एक पीएन से लेके ऑफिसर तक, आईपीएस तक आपने देखा है कि बिना पर्ची और खर्ची के आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। उन बच्चों को सिलेक्टेड कर रही है जिनमें योग्यता है। और आप उठा सकते हो, हमारे गांव के अंदर भी हरियाणा पुलिस में वे बच्चे लगे हैं जिनका बिल्कुल ब्योत नहीं था, गरीब बच्चे थे, और बिना पर्ची खर्ची के उन्होंने मेहनत की, और उन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया, टेस्ट क्लियर किया, और उनका सिलेक्शन हो गया। और 36 बिरादरी के अंदर, ये नहीं कोई एक कास्ट के अंदर, जो योग्यता थी उसी अकॉर्डिंग बच्चे को सिलेक्ट किया है। देशवाल साहब ने युवाओं से अपील की है। इन्होंने ये बोला कि इस सरकार में बिन पर्ची बिन खर्चिया नौकरियां दी जा रही हैं, तो उन्होंने ये बोला कि सभी बच्चे अपनी पढ़ाई में ध्यान दें और एक ही लक्ष्य बनाए, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, खेल कूद में ध्यान दें। सर, एक युवा जी क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, आपने खेल कूद के बारे में पूछा है। हमारे गांव के अंदर अभी फिलहाल 2 नर्सरियां आई है स्टेडियम के अंदर, ठीक है। वॉलीबॉल
एकेडमी आ गई, नर्सरी हमारे यहाँ। जी। आज आप जाके देख सकते हो ग्राउंड लेवल पे कितने बच्चे और बच्चियां प्रैक्टिस कर रही है। बिल्कुल सर। और दूसरी जुडो की आई है, जी। जुडो की भी आप देख सकते हैं। और हमारे यहाँ फुटबॉल का भी काफी क्रेज है, जी। फुटबॉल की भी एकेडमी जल्दी आएगी, नर्सरी सरकारी कोच हमारे को यहाँ मिलेंगे। सर, जैसे आपने बताया 2 नर्सरियां, कोच भी है वहाँ पर। बिल्कुल, आप चेक कर लो जी। जाके। अभी एक हमारा लड़का कोर्स करके आया, तरुण देसवाल, जी। अभी उसका सिलेक्शन हुआ है, उसके नाम से ये नर्सरी चल रही है। आप देख सकते हो, वॉलीबॉल में मैं दिखा सकता हूँ यहाँ। जी सर। सर, एक जो आज के जो युवा हैं दिन प्रतिदिन नशे की तरफ अग्रसर होते जा देखो रहे हैं, मैं तो आपके क्या प्रयास रहेंगे युवाओं को, खासकर युवाओं को लेकर? क्योंकि खेलों में आपका गांव अग्रणी है। आपने ये बताया कि नर्सरी खुल चुकी है, सरकारी कोचेज भी हैं, तो युवाओं से किस तरह, मतलब युवाओं को आप क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे जिससे वो आप, और आपके क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि जिम्मेवार पद पर हो, शिक्षक प्लस में प्रवक्ता आपको बनाया गया, पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो भाई साहब, मैं तो सभी से हाथ जोड़ के ये अपील करूंगा, जी। ज्यादातर नशे की तरफ न भागे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे। दूध दही का खाना यह देश हमारा हरियाणा। बात यही है कि भाई हरियाणा प्रांत को किस लिए जाना जाता था कि जहाँ दूध दही का खाना, हट्टे कट्टे जवान वे किस लिए थे? इसलिए थे जी। कि वे दूध दही खाते थे, जी। नशा नहीं करते थे वे। बिल्कुल सर। तो आजकल की जो नई पीढ़ी है वो कुछ परसेंट नशे की तरफ भाग रहे हैं। उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने बहुत काफी कड़े प्रबंध किए हैं कि बच्चे नशे की तरफ न जाए। जी। उनके लिए जगह जगह कैंप लगा रही है, बच्चों को बता रही है, मोटिवेट कर रही है, नशे की तरफ मत भागो, तुम्हारी जिंदगी अधूरी होगी। वैसे हमारी जीवन प्रतिशतता 65 ईयर्स कर रखी है, जी। जी। लेकिन नशा जो करते हैं वो 30 की एज में, बिल्कुल, 30 छोटी उम्र में 30 साल तक मुश्किल से पकड़ते हैं, चले जाते हैं, बिल्कुल मांस नहीं रहता उनकी हड्डियों पे। तो हम तो यही कहते हैं, हाथ जोड़ के सभी युवा बच्चों से अपील करते हैं कि कोई भी नशे की तरफ न जाए। भाई साहब ने बहुत बड़ा संदेश दिया, देशवाल साहब ने। इन्होंने युवाओं से अपील की है कि नशे से दूर रहें। नशा एक परिवार को ही तबाह नहीं करता, बल्कि कई पीढ़ियों को, समाज को ही बर्बाद कर देता, कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। इन्होंने हाथ जोड़कर युवाओं से खासकर अपील की है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से युवाओं से अपील करते हैं कि नशे से दूर रहें। सर, एक हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्रामवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मैं अपने क्षेत्रवासियों, गांव वालों को यही संदेश दूंगा, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ज्यादा आकर्षक करे। अगर बच्चा पढ़ लिख गया, कोई जरूरी नहीं सरकारी नौकरी लगे, बिल्कुल सर। वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। हमारे जो फंडामेंटल है उसके अंदर हमारी पूरी रूपरेखा है। वो प्राइवेट सेक्टर में रहकर भी अपने अधिकारों की रक्षा करके अपने जीवन का, अपना जो खर्च है वो चला सकता है, अपने बच्चों को पाल पोस सकता है, अच्छे तरीके से रह सकता है। वो ये जरूरी नहीं कि सरकारी ही जो लगता है वही ज्यादा तरक्की करता है, नहीं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, और बच्चे को इसलिए पढ़ाया जाता है कि उसको नॉलेज हो, नॉलेज होने के बाद वो अपना गुजारा करे, अच्छे तरीके से रहे। तो सर, आपको जो जिम्मेवारी दी है, एक जिम्मेवारी बनती है भाई युवाओं को जागरूक करना, जो सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों तक कहाँ तक, किस तरह पहुंचाने का आपके प्रयास रहेंगे? देखो, बहुत ही हमारे अच्छे सीएम है नायब सिंह सैनी, बहुत ही अच्छे सीएम है, हसमुख लीडर है। हमने देखा है कि जिस दिन से वे बने हैं, अभी उन्होंने घोषणा की कि कोई भी रोड हरियाणा के अंदर 6 महीने के अंदर अधूरा नहीं रहना चाहिए, सब कंप्लीट नए रोड बनने चाहिए। कितनी अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है जी। अभी हमारा रोड देख लो, बिल्कुल टूटा हुआ था, जिस दिन से घोषणा की हमारा रोड कंप्लीट हो गया, जज्जर बहादुरगढ़ वाला, और कुछ परसेंट रह रहा है वो बनने लग रहा है। तो देखो, ये तो बात है, जो विकास कार्यों जो गति है वो आगे भी, जो आपने बताया जो पहले चली है, वो आगे भी ऐसी चलती रहेगी। बिल्कुल चलती रहेगी। मैं लोगों से ये आस्था करता हूँ कि भाई सभी अपने, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मुख्यमंत्री साहब है, प्रधानमंत्री साहब है, बहुत ही अच्छी योजनाएं लेके आए हैं। देखो, हर घर जल नल, जी सर, ठीक है। पहले हमारी दादी थी, माताएं बहनें थी, कुओं पर से पानी लाती थी, कुओं का पानी बदल गया, परेशानी हो गई। अब हर गांव के अंदर सरकारी पानी की सुविधा अलर्ट कर रखी है, हर गांव में सुबह पानी आ जाता है। बिल्कुल जी, बढ़िया, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक तो काम जो टाइम था वो बच गया, और एक साफ स्वच्छ पानी मिल गया। लेकिन सर, एक गलियों के अंदर भी हमने देखा है कि पानी की वेस्टेज भी, आप भी देखो, मतलब एक जिम्मेवार इस चीज में देखो, पूरे गांव की जो हमारी पंचायत है, हमारी पंचायत गांव की बहुत अच्छी है। हमारे गांव का आपसी मेल, गांव की बात नहीं करे सर, सुनो मैं बताऊंगा, मेल जोल अच्छा है, हमारे गांव की पंचायत बहुत अच्छी है, ठीक है। वे भी बार बार यही करते हैं, चौपालों के अंदर जहां भी बैठक होती है उनके अंदर यही बोलते हैं, भाई वेस्टेज पानी न करो, आपने जितना यूज करना उतना करो, उसके बाद उसका गेट वाल लगा दो, ताकि दूसरा जो टाइल पे घर है उस पर भी पानी पहुंच जाए।
तो मैं यही कहूंगा वेस्ट पानी न करे, गांव के अंदर साफ स्वच्छता रखे। कुछ % लोग हैं कि भाई आस पड़ोस में कूड़ा करकट डालते हैं, उनसे भी अपील है, देखो अनेक बीमारियां फैल रही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने घात गड्ढे दिए थे, इसलिए दिए थे कि गांव से बाहर गंदगी करे, आपने उनको यूज करो, वहां डालो। स्वच्छता को लेकर मास्टर जितेंद्र देशवाल ने बोला है और एक अपील भी की है लोगों से कि साफ सफाई की तरफ विशेष ध्यान दें, और ये भी कहा कि जल है तो कल है। जल को बचाने के लिए भी इन्होंने एक बोला है कि कोशिश करो कि जल को जितना बचाया जाए ताकि गलियों में नालियों में वेस्ट ना हो। अभी नई लिस्ट आउट होगी लक्ष्मी लाडो योजना की, उसमें जितनी महिलाएं हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी, वो जस्ट लागू हो गई है। उनकी नई लिस्ट आउट हो जाएगी, अभी कुछ दिन में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी लिस्ट आ जाएगी, सिलेक्ट करने लग रहे हैं अपनी फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक, उन्होंने फॉर्म अप्लाई करना है, तो ये तो लेडीज को फायदा है, वो अपना खर्च निकाल लेगी। और दूसरा देखो, हमारे बुजुर्गों की अभी 3000 पेंशन थी, अभी 3500 हो गई है, अगले महीने 3500 पेंशन मिलने लग जाएगी। तो नीतियों से लोग खुश हैं, प्रभावित हैं। देखो लोगों ने समझना होगा, देखना होगा, ठीक है। विपक्ष वालों का तो काम आरोप लगाना, क्योंकि यार पार्टी तभी चलेगी, दूसरी तो उठेगी कैसे, लगाएंगे तो बस। लेकिन ये देखो काम अच्छा हो रहा है, बगैर पर्ची खर्ची बच्चे नौकरी लग रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी है, खेलों की सेवाएं बहुत अच्छी है। और हम तो ये कहते हैं भाई, आप इतनी योजनाएं हैं, उनको बैठ के देखो, पढ़ो। आपको नहीं पता है तो कोई शिक्षित व्यक्ति है उससे पूछो, CSC सेंटर चल रहे हैं, वहां जाके पूछो। अभी मकानों के पैसे आए हैं, अभी प्लाट अलॉट किए गए हैं, 100 गज के प्लाट दिए गए गरीबों को। तो ये देखो ना कितनी अच्छी पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने 100 गज के प्लाट दे दिए, उनके मकानों के पैसे दे दिए, BPL कार्ड बना दिए, और 5 लाख तक का बीमा, ठीक है। अभी अगर अभी एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर, अगर वो व्यक्ति मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका 5 लाख तक का खर्च उठाएगी, जब तक वो उसकी संघर्ष जिंदगी से लड़ रहा है। और उसके बाद आयुष्मान कार्ड है, वो देखो निःशुल्क 5 लाख रुपए हम किसी भी अपना जो हॉस्पिटल है उसमें अपना इलाज, हाँ फ्री इलाज करा सकते हैं। और 70 साल का बुजुर्ग होने के बाद ऑटोमेटिक आयुष्मान कार्ड, फ्री इलाज ऑटोमेटिक बन जाएगा। 60 साल का बुजुर्ग होते ही ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगी। आपने CSC सेंटर पे जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, अपना आई कार्ड दिखाना है, अपना आधार कार्ड दिखाना है, तो ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगी। मार्जिन कम शब्दों में बहुत उपलब्धि बताई सरकार की। यदि उपलब्धियां गिनवाने लग जाएं तो हो सकता है कि दिन भी निकल जाए, अगला दिन भी निकल जाए। तो सर, इतना कीमती समय में से 5-10 मिनट का जो समय दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोई थैंक यू सर, हम भी आपका धन्यवाद करते हैं। आप आए, सरकार की पॉलिसी के बारे में पूछा, जितना मैंने पता था और भी काफी पता है, तो आपको मैंने आपको बताया।